अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मामा ज़ैद चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। चलें, आज आपकी सबकी फेवरेट, हमारे घर की फेवरेट रेसिपी बन रही है। पिज्ज़ा बना रहे हैं। पिज्ज़ा बनाएंगे, उसके क्रस्ट में हम चीज़ डालेंगे। चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं ना। तो यहाँ पे हमारे पास फ्लावर जो है वो 3 कप्स और हाफ कप है। 3 कप एंड हाफ कप है। तो इसको मैंने साइड पे रखा है। ऑल पर्पस फ्लावर लिया है मैंने। और पानी जो मेरे पास 300 ml है। और ये लूक वार्म होना चाहिए कि जब आप इसे टच करें तो गर्म नहीं होना चाहिए, लूक वार्म होना चाहिए ये, क्योंकि यीस्ट जब है वो एक्टिवेट ही जब होगी जब लूक वार्म होगा। तो इसमें हम डाल रहे हैं 2 टेबल स्पून जो है 30 ग्राम ईस्ट, वो डालें। और साथ ही हाफ टी स्पून मैं शुगर डाल रही हूँ इसमें। इसको मिक्स करके हम रख देंगे साइड पे थोड़ी देर के लिए, जैसे 10 मिनट के लिए कवर करके मैं इसको रख दूंगी। चलें जी, आप ये देखें कि कितना अच्छा सा प्रूफ हो गया हमारा। देखें, तो आपने बस पानी का टेम्परेचर जो है वो बहुत राइट रखना है, अदरवाइज आपकी जो यीस्ट है ना वो प्रॉपर नहीं होगी। चलें ठीक है। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मैंने ली मशीन, पर आप जो है हाथ से भी आराम से गूंथ सकते हैं। मेरी थोड़ी बैक की प्रॉब्लम की वजह से मैं इसको मशीन में ही ज्यादातर करती हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास जो फ्लावर है 3.5 कप, वो मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके शामिल करूंगी। सबसे पहले मैं ये मिक्सचर जो हमने बनाया है वो डाल रही हूँ इसमें। तो ये मैंने इसमें सारा डाल दिया। और अब आप इसको थोड़ा सा लिफ्ट करके इसको हिला लें। थोड़ा थोड़ा करके आटा शामिल करूंगी। तो आप देखें, स्लोली स्लोली आपने सारा आटा इसमें शामिल करना, फ्लावर। तो आटा मैंने शामिल कर दिया। अब मैं इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट डाल रही हूँ। और यहाँ पे मैंने 100 ml वाटर लिया है। थोड़ा थोड़ा करके शामिल करूंगी क्योंकि अभी आटा ड्राई है और सेम लूक वार्म वाटर है। इसको मैं तकरीबन 5 से 7 मिनट तक इसको अच्छी तरह मिक्स करूंगी ताकि आटा सारा ड्राई ना रहे आपका और अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तो उसके बाद वापस आते हैं। चलें, आप देखें कि डो कितना अच्छा सा हमारा तैयार हो गया। ये देखें, जब हम इसे करते हैं ऐसे तो ये वापस आ रहा है, तो इसका मतलब है कि बहुत अच्छा सा डो हमारा तैयार हो गया। तो चलें नेक्स्ट स्टेप करते हैं अब। चलें जी, आप देखें हमारा डो कितना खूबसूरत सा रेडी हो गया। अब आप थोड़ा सा फ्लावर डालें इसके ऊपर और इसको रोल आउट कर लें। वैसे तो जरूरत ही नहीं है क्योंकि इतना अच्छी तरह से हमने इसको बना लिया तो उसकी जरूरत ही नहीं है, लेकिन वो फिर भी जब हाथ से गूंथते हैं तो आपने बहुत अच्छी तरह से डो को गूंथना है। चलें, अब आपने क्या करना है, अब आपने लेना है बड़ा सा बोल जिसमें आपने डालना है अपने डो को ताकि वो प्रूफ हो जाए। तो इस तरह मैं इसको डो की शक्ल, अगर आप चाहें तो इस टाइम पे इसके 2 छोटा पिज्जा बना रहे हैं, बड़ा पिज्जा बना रहे हैं तो आप 2 हिस्से भी कर सकते हैं, पर मैं फिलहाल ऐसे ही इसको रख रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, 1 टेबल स्पून मेरे पास ऑलिव ऑयल है जो मैं इसमें पैन में लगा दूंगी थोड़ा सा नीचे, और इसे अच्छी तरह से रब कर दूंगी। और इसमें मैं रख रही हूँ अपना डो, और ये थोड़ा सा इसके ऊपर भी मैंने लगा दिया। तो अब मैं इसे कवर करके, आप टॉवल के साथ किसी भी चीज के साथ इसको कवर कर दें। कवर करके इसको छोड़ दें एटलीस्ट कि ये डबल साइज का हो जाए। इसमें मैं तो 1 घंटे के बाद वापस आऊंगी। आप देख लें कि हर एक के घर का टेम्परेचर डिफरेंट होता है, लेकिन जो कनाडा में रहते हैं उनके लिए मैंने पहले भी बता चुकी हूँ कि आप क्या करें, मिनिमम पे अपना ओवन जो है प्री हीट कर लें। जैसे कि 170 पे मैंने किया है और उसमें रख दूंगी तो ये 45 मिनट्स में मेरा डो रेडी हो जाएगा। ऑफ करके, प्री हीट करके उसको ऑफ कर दें और फिर उसमें ये डो रखें तो फौरन हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आप ओवरनाइट रख लें, या वैसे अगर पाकिस्तान या इंडिया जैसे गर्म मुल्क में आप बाहर ही छोड़ सकते हैं ऐसे। तो चले मैं वापस आती हूँ। चलें जी, देखिए कि हमारा कितना खूबसूरत सा डो रेडी हो गया। अब आप इसे निकालें। आप क्या कर सकते हैं, इसको आप 2 पीसेस में पिज़्ज़ा बना सकते हैं, लेकिन मैं तो एक लार्ज साइज का पिज़्ज़ा बना रही हूँ तो उसी में इसको यूज कर लूंगी। बस आपने क्या करना है, इसको हल्का 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 यूं यूं टैप करते जाना है, टैप करते जाना है।
आपको पता है कि आपने इसको बेक करना है, तो आपने क्या करना है कि अपना अवन जो है प्री हीट कर लें। मैंने 475 पे अवन को प्री हीट होने के लिए रखा है। मैं स्क्वायर पिज़्ज़ा बना रही हूँ, ऑलमोस्ट स्क्वायर है। तो इस पे मैंने क्या करना है, 1 टेबल स्पून के करीब ऑयल, कोई सा भी ले लें, मैंने ऑलिव ऑयल लिया, उसको मैंने ग्रीस कर देना है नीचे अच्छा सा, ताकि नीचे से अच्छा सा टोस्ट हो जाए। पिज़्ज़े को उठाना है अपने डो को और इस पे लगा दें। तो जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि हम इसका क्रस्ट में चीज डालेंगे, तो आपने क्या करना है कि चीज स्टिक्स मिलती हैं, आप वो ले सकते हैं। मेरे पास वो नहीं थी, तो मैंने मोज़रेला जो चीज है उसके मैंने इस तरह स्लाइस कर लेने। तो अब आप क्या कह रहे हैं, इनको इस तरह काट लें लंबा लंबा। तो इसको थोड़ा इस हिसाब से रखें कि ये मेल्ट हो जाए अंदर। तो आप इस तरह करके थोड़ा थिन थिन से काट लें, ज़्यादा थिक ना करें, क्योंकि बाद में फिर आपको प्रॉब्लम होगी कि वो हो सकता है कि वो ना हो, क्योंकि ये काफ़ी थिक है जो मेरी चीज़ है ना। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने अपने इसको क्रस्ट को उठाना है और इसको कुछ भी नहीं करना, आपने इस तरह करके इसको इस तरह फोल्ड करते जाएं इसके अंदर। और जहाँ पे आप समझे कि ये ज़्यादा लंबी होगी तो काट लें, उसको तोड़ दें हाथ से चीज़ को ना, कोई ऐसा नहीं है हार्ड एंड फास्ट फूड। और आप ये डो बना के रख लें, इससे मुख्तलिफ किस्म की रेसिपी बना सकते हैं। ये 6 दिन तक आपके फ्रिज में बहुत अच्छी तरह रहता है। सो अच्छी तरह से इसको स्क्वीज कर दें ताकि आपका पिज़्ज़ा जो है ये जो खुल ना जाए, इसके जो कॉर्नर आप बना रहे हैं। और इसको अंदर से थिन कर लें, थिन आउट कर लें यहाँ से। अब आपने क्या करना है, आपने फोर्क लेना है और इसको इससे प्रिक कर लें। तो इससे करने से ये होगा कि जैसे मेरा डो थिक है तो अंदर से ये कुक हो जाएगा, तो इसमें से एयर निकल आएगी। तो चलें अब हम इस पे डालते हैं अपनी सॉस। अगर आपने नहीं देखी है तो मैं स्क्रैच से सॉस बना चुकी है, आप जाके उसको चेक कर लें। पिज़्ज़ा सॉस, सॉरी नॉट जस्ट सॉस। सॉस भी आपकी ऑप्शन होती है, किसी को कम पसंद होती है, किसी को ज़्यादा, तो आप अपने फ्लेवर के हिसाब से डालें, कम और ज़्यादा। तो हम देसी हैं, आपको पता है स्पाइसेस के बगैर गुजारा नहीं है। तो यहाँ पे थोड़े से क्रश पेपर्स डाल दें, जैसे ½ टी स्पून, और अगर ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने श्रेडेड चीज़ कर ली है, जो कि आप मोज़रेला या चेडर जो भी आपकी पसंदीदा है वो कर लें। मैंने मोज़रेला चीज़ ली है और ये 2 कप है। आप कम और ज़्यादा अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। कोशिश करें कि पूरा जो सॉस है आपकी कवर हो जाए। यहाँ पे मेरे पास हलाल बीफ की पेपरोनी है। आप जो भी मीट आपको पसंद हो, जैसे चिकन भी बचा हुआ होता है वो भी यूज कर सकते हैं, तो मैं वो यूज कर रही हूँ यहाँ पे। आप उसके स्लाइसेस लें यूं, बिस्मिल्लाह। तो आप देखें कि माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है पिज़्ज़ा। और आपने क्या करना है, ऑलिव ऑयल या जो भी ऑयल आप यूज कर रहे हैं उसको क्रस्ट पे लगा दें ताकि क्रस्ट भी अच्छी तरह ब्राउन हो जाए आपके। अब मैंने अवन जो है प्री हीट होने के लिए रखा है 475 पे। हर एक का अवन का टेम्परेचर डिफरेंट आता है, तो आप ध्यान से इस्तेमाल करें। तो ये 12 to 15 मिनट्स उसमें जाएगा अवन में। चलिए जी, एग्जैक्ट जो टाइम आपको बताया था माशाल्लाह उस पर रेडी हो गया पिज़्ज़ा।
तो आप देखें कि ये नीचे से कितना खूबसूरत सा ब्राउन सा हो गया, इस वजह से कि हमने इस पे लगाया था ऑयल, तो उससे नीचे से भी कुक थ्रू हो गया और फोर्क से हमने इसमें सुराख किए थे ताकि कुक थ्रू हो जाए। तो अब ये थोड़ा सा ठंडा होने दे, बहुत ज्यादा गर्म है। तो आप देखें कि पिज़्ज़ा अभी कितना गर्म है, लेकिन कितना चीज़ी सा, कितना खूबसूरत है। जब आपका ये थोड़ा ठंडा होगा तो उस वक्त आपको चीज़ ये मेल्ट होती हुई नज़र आएगी इसमें। सो आप देखें कि चीज़ जो है कैसी ग्लू की तरह ये देखें इसमें है। और आपका पिज़्ज़ा रेडी हो गया है, जो आप ऑर्डर करते हैं पिज़्ज़ा हट से, स्टफ्ड क्रस्ट पिज़्ज़ा, आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं। तो आप देखें कि बड़े आराम से आपने घर में बना लिया और पूरी फैमिली बैठ के खाएगी। इससे भी बड़ी ट्रे होती तो ये उसमें फिट हो जाता क्योंकि काफी बड़ा डो था। इससे एक्चुअली आप 3 पिज्जे आराम से थिन क्रस्ट वाले बना सकते हैं। मैंने थिक क्रस्ट वाला बनाया है। तो चलें, अब आ गया है आपका फेवरेट टाइम। चलें जी, आप लें अपना स्लाइस। मैंने उज़ैर को वार्न कर दिया है क्योंकि ये चीज जब बहुत गर्म होती है तो आपके ऊपर बिल्कुल जाके चिपक जाती है। तो आप घर में ट्राई ना करें, पर उज़ैर तो कह रहा है कि मैं ट्राई करेगा। बिस्मिल्लाह। आई एम स्कैर्ड उज़ैर, I'm really scared. मुझे तो क्रस्ट और ये चीज बहुत पसंद होती है क्योंकि मैं मीट खाने से अवॉइड करती हूँ। बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी बनी। आप जाके फैमिली के साथ पिज़्ज़ा को शेयर करें। चैनल को लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।